The particle P and Q are moved with a constant velocity 2 meter per second, 4 meter per second along the two mutually perpendicular straight lines towards the intersection point. ये इंटरसेक्शन पॉइंट है O, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है O, ठीक है। वेलोसिटी 2 और 4 है, एक 2 से जा रही है और एक 4 से जा रही है। इधर 2 मीटर पर सेकंड से एक बार तुम्हें ये करवाने लगा क्या आपको 2 और एक बताइए 4। इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं 2 और 4 से। ये ध्यान से समझना भाई, एक आधे बच्चे को समझ में आ जाए तो, क्योंकि आएगा एक आधे को ही समझ में, ठीक है ना। ये वास्तविकता है यार, एक या दो बच्चों को समझ में आएगा बस, ये बाकी इस क्वेश्चन को छोड़ देना। देखो इसकी स्पीड 2, बाकी में काम का नहीं है ये, बाकी जिनको समझ आए ठीक है। 2 इधर है और क्या इधर 4 है। एट द मोमेंट t द पार्टिकल वर लोकेटेड एट डिस्टेंस 12 मीटर एंड 19 मीटर फ्रॉम O। ये 12 पे है और ये कितने पे यहाँ पे 19 पे। फाइंड द टाइम व्हेन दे आर नियरेस्ट, कितने टाइम बाद वो एक दूसरे के नजदीक होंगे। टाइम पूछा, सुनो पहले एक बात बताऊं। जैसे मान लो एक पॉइंट P है और एक पार्टिकल की रेस्ट में मान लो, और ये Q मोशन में है, इस तरह मूव कर रहा है v की स्पीड से, ऐसे v की स्पीड से मूव कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर जो यहाँ पर ऐसे केस के अंदर इसकी जो मतलब जब भी ये कोई कहते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, इसकी मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, जो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस है। जब ये पार्टिकल यहाँ था ना, पार्टिकल यहाँ था, तो जो डिस्टेंस आएगी ये मिनिमम आएगी, तो जो डिस्टेंस होगी ये वाली मिनिमम हो जाएगी। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको। तो ये जो डिस्टेंस होगी मिनिमम होगी, ये डिस्टेंस यहाँ पे मिनिमम है। यहाँ पर ये मिनिमम नहीं है, ये ज़्यादा है, फिर ये और कम होगी, फिर यहाँ और कम होगी, और ये सबसे कम होगी। यानी सबसे कम कब होती है, जब परपेंडिकुलर डाल दो आप, जब परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इस बात का यूज होगा यहाँ पे भी, ठीक है। एक काम करो, एक को रोक दो, इसमें एक को रोक दो। किसको रोकना चाह रहे हो तुम? ये ए है, ये बी है, ए को रोकते भाई। एक की वेलोसिटी 2 इधर पलट के दे दो, ए इधर पलट के दे दो इसकी वेलोसिटी, ठीक है ना। अब इसकी नेट स्पीड इधर कहीं होगी, हाँ जी इधर कहीं होगी कि नहीं होगी इसकी नेट स्पीड, इधर कहीं होगी इसकी नेट स्पीड। अब एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर ये नेट स्पीड कितनी होगी वैसे भी पता है आपको? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरे का, ये होगी नेट स्पीड। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड इतनी होगी यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, सोल्व करो 4 + 16 यानी कि रूट 20 होगी इसकी स्पीड। इसकी स्पीड होगी रूट 20 मीटर पर सेकेंड, मानते हो ना। अब ये पता है मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, जब ये एंगल कितना हो यहाँ पे, जब ये परपेंडिकुलर डाल दो इसके ऊपर, तो जब ये बॉल यहाँ पर आएगी ना तब मिनिमम डिस्टेंस होगी। जब ये बॉल यहाँ से लेकर यहाँ पर आएगी, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं पता हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस अगर हमें पता होना, ये वाली वेलोसिटी पता है ये रूट 20, ये बी और ये पॉइंट सी मान लो आप, ये जो बी सी लेंथ पता हो हमें, क्या लेंथ बताओ यहाँ पे, तो हमारे वेलोसिटी बी से लेकर सी तक जाने की वेलोसिटी हमें पता ही है कितनी है, रूट 20 है, कितनी यहाँ पे। तो ये टाइम पता लग जाएगा बी से लेकर सी तक टाइम कितना लगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। टाइम निकालना है, टाइम आसान है निकालना, बी सी अपॉन में रूट 20 आंसर है, लेकिन हमें बी सी नहीं पता बस। अब जो भी पंगा होएगा वो बी सी निकालने के लिए होएगा।
अब जो भी यहाँ पे, अब जो भी हम यहाँ लड़ाई लड़ेंगे वो क्या निकालने के लिए लड़ेंगे बताइए, BC निकालने के लिए। अब ये कैसे निकलता है ये सुनो आप, देखिए आप इसको इसमें और दिमाग लगाना पड़ेगा अब आपको। तो एक काम करो आप, एक तो इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला दो ऐसे, इस लेंथ को इन दोनों को मिला दो आप। ये लेंथ हमें पता है वैसे कितनी है, ये 12 का स्क्वायर प्लस में 19 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये एक ट्रायंगल बन गई जिसमें ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक साइड 12 और एक साइड, तो ये लेंथ जो L आएगी, ये AB लेंथ जो आएगी, AB लेंथ पता है कितनी आएगी, AB लेंथ बताओ, AB लेंथ आएगी यहाँ पे कितनी आएगी यहाँ पे, हाँ जी 12 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, कितना आएगा यहाँ पर, ये 144 प्लस में 19 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे, हाँ जी 361 सोल्व करो कितना आएगा ये, हाँ जी 505 का अंडर रूट, 505 का अंडर रूट आएगा यहाँ पे। पाँच सौ पाँच का रूट आ गया आपके पास, ये आपके पास AB की वैल्यू आ गई, AB, हाँ जी आ गया ना AB आपके पास, रूट 505। एक बिस्किट भी आता था 505, पता है क्या, $550 था वो, बंडल था क्या ये देखो बंडल का पता है, बिस्किट का नहीं पता, इसको ये पता कि बंडल कौन सा था। और ये 505 क्या सारे बंडलों के नाम गिना देगा, और बताना भाई, और एक आधे बंडल बताना, सबके नाम टिप्स पे हैं इसको, और एक और बात रेट बता दे, और ये बता दे कहाँ से सस्ता मिलेगा कहाँ से महंगा मिलेगा, अरे इकट्ठा लो तो क्या रेट पड़ेगा चलो देखो 20 से लेके ये तक, ओके बताते नहीं, रूट 505। अब सुना आप, ये एंगल 90 डिग्री है, ये लेंथ कितनी यहाँ पे रूट 505 ये लेंथ है, रूट 505 ये वाला एंगल 90 डिग्री। अब मैं ये लेंथ नहीं पता और ये लेंथ नहीं पता, ये तो पता लग जाए, ये बीमारी तो ये चाहिए ना बताओ, ये तो ये चाहिए, कैसे निकाल लो मैं लेंथ बताओ, है थीटा कौन सा थीटा, ऐसा करो सुनो कुछ ना कुछ करते हैं यार, है देखो आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ये वाला एंगल थीटा 1 मान लो, कितना मान लो ये वाला एंगल, मेरा मानना ये है कि थीटा 1 आ सकता है, देखो कैसे आएगा, इस ट्रायंगल यूज कर लो आप, ये 10 थीटा, देखो ये अगर थीटा 1 मान रहे हो तो ये तो क्या बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो कोस थीटा 1 कितना आएगा, कोस थीटा 1 बताओ, कोस थीटा 1 आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है 19/10 थीटा 1 कर रहा हूँ यार मैं भी, 10 थीटा 1 कितना है यहाँ पे 19/20, सॉरी भाई सॉरी 9/12 हो गया थीटा 1, चलो थीटा 1 तो आ गया 10 सेट की टर्म्स में आ गया, कोई बात नहीं। अब आप एक काम और करो, अब कैसे करें इसको, ऐसा करो, ये वाला एंगल निकलेगा, ये वाला एंगल थीटा 2 मान लो, सुनो पता है कैसे निकलेगा, नेट वेलोसिटी इस तरफ है ना, ये नेट वेलोसिटी का ये देखो एक तो वेक्टर, देखो एक वेक्टर तो ऊपर है 4 का और एक वेक्टर इधर है 2 का, नेट वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये नेट वेलोसिटी वी नेट रिजल्टेंट है, ये वाला एंगल कैसे निकलता है बताइए, टेंजेंट थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये थीटा 2 है, टेंजेंट थीटा 2 इज इक्वल टू 2/4, यानी कि टेंजेंट थीटा 2 कितना है यहाँ पे 1/2। अच्छा मैं एक बात और बताऊँ आपको, ये अगर थीटा 2 है तो ये वाला एंगल थीटा 2 है, क्यों है थीटा 2 सुनो, क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर है भाई ये लाइन, ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन, ठीक है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, ठीक है जी।
तो इन दोनों के बीच एंगल थीटा, तो इनके बीच एंगल भी थीटा। ये रूल होता है कि नहीं, दो लाइनों के बीच एंगल थीटा हो तो उनकी परपेंडिकुलर लाइनों के बीच एंगल थीटा होता है, ये रूल होता है। सुनो भाई, दोबारा सुनो तुम, ये एंगल है, कोई नहीं, क्या कर लोगे, कोई नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। देखो सुनो, ये लाइन है, हमें कोई भी धमका देता है, हम उसी से बाहर आ रहे हैं, अब कोई धमका के दिखाना जोश आ रहा है। सुनो सुनो भाई, एक लाइन तो ये ध्यान से सुनना आप, जब रूल होता है, सुनो ये ना, ये रूल भी कईयों को कम समझ में आता है, ध्यान से सुनो। एक रूल होता है कि नहीं, दो लाइनों के बीच, ये काम का है बहुत फिजिक्स में। ये जो एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चंस है ना, ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा जो मतलब अटके होते हैं थोड़ा सा, इनको करने में काम आते हैं ये रूल, कि नहीं दो लाइनों के बीच का एंगल थीटा, तो उनकी परपेंडिकुलर लाइनों के बीच एंगल भी थीटा होता है। जैसे कि सुनो, ये मान लो कि ये लाइन है और एक लाइन के बीच एंगल थीटा है। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन बना दो, दूसरे कलर से बना रहा हूँ मैं, दूसरे कलर से बना रहा हूँ भाई। देखो इसके परपेंडिकुलर तो ये लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और इसके परपेंडिकुलर है ये लाइन, ये एंगल 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना है यहाँ पे, तो पता है क्या, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ये लाइन और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अरे माने कि नहीं माने? अच्छा अब सुनो, देखो अब अगली बात, अब ये एंगल थीटा 2, तो ये वाला एंगल भी थीटा 2, टेंजेंट थीटा 1 आ गया, टेंजेंट थीटा 2 आ गया आपके पास। अब एक काम करो, इसमें टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? अब इसका फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, क्या होता है? रुको भाई, हाँ बितर तुम बताओ, tan a tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan b, ठीक है, ये होता फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला मोस्ट फ्रीक्वेंट तो नहीं है, मतलब यूज नहीं होता फिजिक्स में, अब यहाँ यूज हो गया, मैं क्या करूँ अब, मतलब कहीं का जो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना कहते हैं एडवांस लेवल के, उनमें यूज हो जाता है। ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए, ये क्वेश्चन ही मैथ्स वाले बच्चों के लिए है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेडिकल में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी चलो देखो यूज हो गया ना, तो मैथ्स वाले को तो रटा भी रहता है फॉर्मूला। देखो इस मैथ्स का बच्चा था, इसने तुरंत बता दिया। देखो सुनो, ऐसा करो, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू बतानी है आपको। टेंजेंट ऑफ, मैंने करवा रखा है, ये मत सोचना मैंने करवाया नहीं, बैकअप वाली क्लास में है। tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या आएगा यहाँ पे, ये tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस में tan थीटा 1 tan थीटा 2, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसा करो, tan थीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 19/12 प्लस में tan थीटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 1 माइनस में tan थीटा 1 tan थीटा 2, वन बाई 2 इंटू 19/12, ठीक है। सोल्व करो इसको, कितना आएगा ये बताओ आप, ये कितना आएगा, एलसीएम ले लो 12, कितना आएगा ये, 19 प्लस में 6 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस में 19/24, 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25/16 अपॉन में 25 क्या कर दिया यार, 19, 25/12 डिवाइडेड बाय में ये कितना आएगा, 24 माइनस 19, 5/24, 25/12 इंटू में 5 5 25, कितना का ये 10 क्या चीज़ है, tan
tan θ1 प्लस में θ2 की वैल्यू है 10। सुनो ये 10 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, यहाँ तक है ना, मतलब आप समझ में आ रहा है वैसे यहाँ तक? यहाँ तक आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तो भी अच्छी बात है। क्यों फालतू के चक्कर में पड़ो ना। सुनो भाई, अब एक काम करो, सुनो आप, अब मेरे पास ये वाली लेंथ है रूट 505 वाली। अगर मैं ये वाला एंगल मुझे पूरा पता है अब, तो ये लेंथ मान लो एल है, जैसे एल, और ये वाला पूरा एंगल मान लो थीटा है। ये पूरा एंगल क्या है यहाँ पे, यहाँ थीटा की वैल्यू θ1 प्लस θ2 है, तो ये लेंथ होगी एल कोस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल बन गई। देखो अब क्या बन गया, राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पता है मैं एल, ये लेंथ क्या है एल कोस थीटा, ये लेंथ क्या है यहाँ पे एल साइन थीटा आएगी लेंथ, ये लेंथ होगी एल कोस थीटा, ये लेंथ आएगी हमें। लेकिन हमें तो tan थीटा पता है, हमें ये लेंथ निकालनी है। ये कितनी यहाँ पे एल साइन थीटा, ये तो पहले साइन थीटा तो पता लगे। कोई बात नहीं भाई, tan थीटा से साइन थीटा निकालना आसान है। देखो ये टेंजेंट थीटा आ गया आपके पास, टेंजेंट थीटा 10 है भाई। ये होता है P/B, मानते हो कि नहीं मानते? होता है P/B। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा इसका पूरे का, कितना आएगा ये रूट 101 आएगा, रूट। चलो अब साइन थीटा के लिए बताओ कितना चाहिए यहाँ पे, टेन बाई में रूट 101, ये ना कितना आ जाएगा ये 10 बाई रूट 101 बनेगा क्या? 10 क्यों लिख दिया यार मैंने? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, जो कोस थीटा कितना है, कोस थीटा कितना आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, 1/1 में रूट 101, ये कोस थीटा आएगा, साइन थीटा कितना आएगा। अच्छा अब सुनो आप, ये लेंथ कितनी आएगी, BC लेंथ बताओ BC लेंथ एल साइन थीटा आएगी ना, एल कितना है यहाँ पे रूट 505, रूट साइन थीटा कितना आएगा 16 करके तो रूट 5 बनेगा। ये इसको लिख सकते हो आप रूट 5 इंटू रूट 101 इंटू 1/, में रूट 101 क्या आ गया, रूट 5 आ गया। ये किसकी वैल्यू है आपके पास, टेन है ये इंटू 10 रूट 5 बनेगा क्या? ये कौन सी लेंथ है, BC लेंथ है, 10 रूट 5 आ गई। BC लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे 10 रूट, अभी टाइम तो ये निकाल लिया था हमने, BC/में रूट 20 होता है, ठीक है ना। टाइम होगा BC/में, BC की वैल्यू 10 रूट 5 और वेलोसिटी कितनी थी रूट 20 थी, 10 रूट 5, यहाँ क्या आएगा 2 रूट 5, कितना आएगा आंसर 5 सेकंड आंसर। समझ आएगा क्या आपको? ये ईमानदारी से बताओ जिनको समझ आ गया, ईमानदार। ओ बेटे 1 2 से ज्यादा हो गए, देखो आधे करना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो गणे हो गए यार, वेरी गुड।